अलीगढ़ में एएमयू हॉर्स राइडिंग क्लब की जमीन का विवाद अब डीएम कार्यालय पहुंच गया है। शुक्रवार को एएमयू संपत्ति विभाग के अधिकारियों और प्रॉक्टर ने डीएम अविनाश कुमार से मुलाकात की। एएमयू का दावा है कि यह जमीन करीब 150 वर्षों से विश्वविद्यालय के पास है। वहीं नगर निगम और एएमयू दोनों के दावे सामने आने के बाद डीएम ने मामले को सुनवाई के लिए कोल एसडीएम न्यायालय भेज दिया है। अब दोनों पक्षों को अपने दस्तावेज पेश करने होंगे। दस्तावेजों और दलीलों की जांच के बाद ही जमीन पर फैसला होगा। फिलहाल जमीन किसी पक्ष के कब्जे में नहीं है। देखिए हमारे सहयोगी शैजिद सिद्दीकी की यह खास रिपोर्ट। देखिए एएमयू और की एक लैंड और जो कि एएमयू क्लेम करता है और नगर निगम के द्वारा भी उस पर क्लेम किया जा रहा है, तो उनके बीच का एक विवाद संज्ञान में आया था और उसमें वीसी महोदया द्वारा भी कुछ तथ्य प्रस्तुत किए गए और उसी के क्रम में, जिसमें कल नगर निगम कब्जा लेने के लिए गई भी थी और वीसी महोदय ने उसमें कुछ नवीन तथ्य अपनी टीम के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं। उनके द्वारा आज मेरे द्वारा उनकी बैठक करी गई। प्रॉक्टर और उनके जो प्रॉपर्टी मैनेजर हैं वो आए थे। उन्होंने अपने अभिलेख दिखाए जिसमें उनके द्वारा ये अवगत कराया गया कि उनके वो जो भूमि है, जैसा उनका कथन है कि वो पहले से उनके नाम पे दर्ज रही है और संभवतः 90 के आसपास में वो बंजर में शिफ्ट हुई, तो ऐसा उनका क्लेम है। तो क्योंकि ये एक अभिलेखीय जांच का विषय है, इसकी अभिलेखी जांच कराई जानी अति आवश्यक है और ये मामला दो इंस्टीट्यूशंस के बीच का है, कोई निजी भूमि के संपत्ति के विवाद का नहीं है। विश्वविद्यालय भी राज की संपत्ति है और नगर निगम का भी जो क्लेम है वो राज की संपत्ति को लेकर ही है। तो इसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए एएमयू प्रशासन द्वारा एसडीएम न्यायालय में एक रिकॉर्ड संशोधन का वाद योजित किया था, जो कि उनके द्वारा अवगत कराया गया, जो कि पहले संज्ञान में नहीं लाया गया था। ये बिंदु उन्होंने कल अवगत कराया, तो उसी को देखते हुए एसडीएम के न्यायालय द्वारा उसका कॉग्निजेंस लिया गया है और उसमें दोनों पक्षों को नोटिस दिया जा रहा है, नगर निगम को भी और एएमयू को भी, कि दोनों पक्ष आए और अपना अपना उसमें जो भी अभिलेखी पक्ष है वो आए और प्रस्तुत करें, जिसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई करने के उपरांत पोजीशन जो भी पोजीशन है वो जिसका पहले से चला आ रहा है उसी का कब्जा और कोई परिवर्तन की कार्रवाई नहीं मानी जाएगी। जो भी है वो यथास्थिति रहेगी और जो भी है न्यायालय के द्वारा उसमें निर्णय अभिलेखी परीक्षण करने के उपरांत ही किया जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी क्लियर किया, ये दो इंस्टीट्यूशंस का है, वो भी राज की संपत्ति को ही लेके है। विश्वविद्यालय भी कोई अन्य किसी और के द्वारा नहीं बल्कि गवर्नमेंट के द्वारा ही रन किया जा रहा है। तो विश्वविद्यालय की अगर कोई संपत्ति होगी तो विश्वविद्यालय की अगर उसमें आएगी तो विश्वविद्यालय को दिया जाएगा। यदि अगर नगर निगम का पाया जाएगा सही उसमें वो, तो नगर निगम के लिए डिसाइड किया जाएगा। तो जैसा मैंने कहा, जब तक थाने के निर्माण के लिए अभी कोई अनुमति प्राप्त नहीं है, अभी तक कोई अनुमति प्राप्त नहीं है, ना ही बोर्ड के द्वारा कोई अभी उसमें क्लियर किया। जो बोर्ड नगर निगम का बोर्ड है उसे भी प्रस्ताव नगर निगम, जैसा मैंने कहा कि भूमि विवादित है अभी, तो जब तक भूमि की सही स्थिति नहीं प्राप्त कर दी जाएगी तब तक उसमें कोई अग्रिम कार्रवाई नहीं की जा सकती है। देखिए वो मेरे संज्ञान में नहीं है। मैंने आपको भूमि की स्थिति क्लियर कर दी कि उसमें कुछ तथ्य प्रस्तुत किए हैं विश्वविद्यालय ने, जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। विश्वविद्यालय के नहीं, ये आपको लग रहा है ऐसा कुछ नहीं है। पोजीशन जैसा है कि वो राजकीय भूमि है, राजकीय भूमि है। स्टेट गवर्नमेंट के ये एसडीएम के कोर्ट में आया है दावा, एसडीएम के कोर्ट में वो लोग अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे और उसके उपरांत निर्णय लिया जाएगा। नहीं, इसके लिए मुझे अभी कोई कथन नहीं करना है। मेरे संज्ञान में मैटर आया है और उसके बाद हम लोगों ने उस पर प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया है। और हमारा मानना यह है कि वो भी सरकारी एक अफसर हैं और वो जो भी इंसाफ की बातों को करें। मैडम का कहना तो ये था ना वो मुख्यमंत्री से मिलकर भी उन्होंने देखिए मैं आपको बताऊँ, हाँ बिल्कुल मैं आपको बताऊँ, मुख्यमंत्री साहब से, योगी साहब से मुलाकात हुई थी हमारी मैडम की और मैं उस वक्त भी वहाँ बात की। योगी सरकार पर आपको भरोसा है ना? मुझे बात तो ठीक तो अभी लोग मिलने आए थे। तो उधर से कौन अधिकारी थे अंदर हमारे कोल साहब थे।